श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं आज मैं पहुंचा हूं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कस्यालेक में, जहां आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हिमाचल सिंह जी, और जिनसे आज हम जानेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कस्यालेक में वर्तमान में क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा किस तरीके से कार्य करती है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार जी। सभी क्षेत्रवासियों को व क्षेत्र की जनता को सभी को नमस्कार है जी। तो सर, सबसे पहले आज हम यही जानना चाहेंगे कि कस्यालेक में जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुला हुआ है, वहाँ लोगों को किस किस तरीके की सुविधाएं वर्तमान में मुहैया करवाई जा रही हैं। हाँ जी, देखिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चिकित्सालय राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कस्यालेक काफ़ी समय से जो है क्षेत्र में है यहाँ पर जी। लेकिन अभी चिकित्सालय का नया भवन बना है और उसमें जो है चिकित्सालय संचालित हो रहा है जी, जो जुलाई 2024 से संचालन है यहाँ पर। यहाँ पर एक तो आयुर्वेदिक परामर्श जो है दिया जाता है रोगी का, जो है उसका जांच परीक्षण वगैरह करके और उसको उचित परामर्श व दवाइयाँ जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। जी जी। और जब से अभी ये चिकित्सा भवन में जब से ये चिकित्सालय शिफ्ट हुआ है, उसके बाद से यहाँ सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। जी जी। हमारे यहाँ कुछ जांचें भी मतलब अभी शुरुआत हुई है यहाँ पर जब से नई बिल्डिंग में आई है जी। जैसे हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन की जांच है, शुगर की जांच हम मरीज की करते हैं जी। बाकी ब्लड प्रेशर वगैरह की जांच है जी। और अब आने वाले समय में कुछ और जांचें, जैसे आपके टाइफाइड की जांच है, मलेरिया की जांच है, पेशाब की जांच है, वो कुछ जांचें भी हमारे अस्पताल में अब शुरू होने वाली हैं। जी जी। यानी कि इस तरीके की सुविधाएं अभी वर्तमान में यहाँ पे दी जा रही हैं। हाँ जी। तो सर, अब बात आती है आज की डेट में, अगर हम बात करें तो लोग क्यों आयुर्वेदिक उपचार की तरफ जाएं? देखिए, हर किसी पैथी की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जी। देखिए, जैसे आप देखते हैं कि एलोपैथिक में कुछ बीमारियों का इलाज है, उसमें तुरंत जो है आराम मिलता है। जी, है जी, ना जी। या बहुत से उपचार हैं कि जैसे इमरजेंसी उपचार हो गया या फिर आपका सर्जरीज वगैरह हो गई, है ना। जी जी। तो आदमी रुख करता है कि हम एलोपैथी की तरफ जाएं। लेकिन बहुत से ऐसी क्रोनिक डिसीजेज हैं, है ना। हाँ। या बहुत सी ऐसे बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ आयुर्वेद में ही है। अच्छा। और काफी कारगर इलाज है। जी है जी, ना। जी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे गठिया वात वगैरह की जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जी जी। उसका बहुत अच्छा उपचार हमारे यहाँ इसमें आयुर्वेद में है। अच्छा। है ना। या पेट से संबंधित, जो उदर से संबंधित बीमारियां हैं, उनका बहुत अच्छा उपचार हमारे आयुर्वेद में है। जी जी। पेशाब से संबंधित बीमारियों का उपचार। जी। या आप कह सकते हैं कि जैसे महिलाओं के जो समस्याएं हैं, उनका भी बहुत अच्छा उपचार हमारे आयुर्वेद में है इसमें। जी है ना। या आप बवासीर कह सकते हैं, अर्श कह सकते हैं। इनमें क्या है कि अगर आप आयुर्वेद से उपचार कराते हैं तो इसमें बीमारी का जो है जड़ से उन्मूलन हो जाता है ज्यादातर, और उसकी दोबारा होने की संभावना ना के बराबर होती है, या बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोबारा उसका रिलैप्स हो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे पास बहुत सारे मरीज अर्श और बवासीर के भी यहाँ पर आते हैं। जी। है ना, जिनको काफी लाभ है यहाँ से चिकित्सालय से। जी जी। और जो शुगर ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज हैं, उन लोगों को भी जो है उपचार यहाँ पर काफ़ी अच्छा उपचार मिलता है यहाँ पर। बिल्कुल है। तो सर, जब हम बात करें आयुर्वेदिक चिकित्सा की, मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम पहले हम इसे समझें तो सही कि क्या है, और इसका कुछ हिस्ट्री भी रहा होगा, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आज से ही शुरू हो रहा है, और कई सालों से ये पद्धति चली आ रही है। बेशक जो आधुनिक चिकित्सालय है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा लोगों का रूप थोड़ा कम रहता है, लेकिन पहले हम समझे तो सही कि ये है क्या। हाँ जी, देखिए आयुर्वेद का जो वर्णन है, सबसे पहले जो है हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो है इसका उल्लेख मिलता है कि तब से हमारी प्राचीन ये चिकित्सा पद्धति चली आ रही है। सबसे पहले अथर्ववेद में जो है इसका
वर्णन मिलता है ना जी। कि उस समय हमारे जो ऋषि मुनि थे, चिकित्सक थे, वैद्य थे, वो लोग जो है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से किस तरीके से उपचार करते थे, जी जी, इसका वर्णन जो है उन पुराने ग्रंथों में मिलता है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आजकल भी देखते हैं कि हमारे जो घर में जो हमारा खान पान है या व्यवहार है वो आयुर्वेद के अनुसार है, जबकि हमें नहीं पता कि हम भाई अपनी नॉर्मल जीवन शैली जी रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो बहुत चीजें जो है वो आयुर्वेद का अंग हैं। जी, जैसे हमारे रसोई घर में मसालों का जो हम उपयोग करते हैं, जी जी, है ना, जी, कि जीरा, हींग, हल्दी जी और दालचीनी, ये सब जो है औषधीय पौधे हैं। जी जी, और इनका सिर्फ हमारे रसोई घर में खाली स्वाद के लिए ही यूज नहीं होता है। जी जी, इनका मेडिसिनल यूज भी है, इनका चिकित्सकीय गुण भी इनके अंदर बहुत सारे हैं, औषधीय गुण हैं इनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आयुर्वेद तो हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी जानकारी सभी लोगों में नहीं है। जी जी, और उस जागरूकता के लिए अब सरकार द्वारा बहुत सारे जो है कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए। जी जी, जैसे हम लोग जो है अब हम लोगों को कुछ आयुर्वेद्य कार्यक्रम दिए गए हैं। जी, हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, हमें कुछ स्कूल्स दिए जाते हैं कि भाई आप फला स्कूल में इतने जाएंगे और वहाँ जो है प्रॉपर हम बच्चों को आयुर्वेद के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जी जी, कि भाई आपके घर में जो है जो चिकित्सक के आप छोटी मोटी दिक्कतें जैसे आपको होती हैं, तो आप ये उपचार, जैसे एक सिंपल सी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी को पेट में दर्द हो गया है ना, जी जी, और हम लोग दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, बिल्कुल, तो हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, है ना, या अपने घर पर ही जो है उससे थोड़ा सा उपचार हम कैसे कर सकते हैं, है ना, राहत के लिए। जी जी जी, भाई ज्यादा समस्या होगी तो चिकित्सक के पास जरूर आना चाहिए, है ना, दिखाने के लिए बिल्कुल दिखाना चाहिए। जी जी, कई बार क्या होता है कि सिंपल गैस वगैरह बन गई पेट में, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, या कोई हल्का कोई छोटा मोटा वैसे कारण हुआ जिसकी वजह से पेट दर्द हुआ, तो उसमें हम लोग जो है भाई अजवाइन होती है, अजवाइन को हम भूनकर जो है और शहद के साथ अगर ले लें या गुनगुने पानी से अगर हम ले लें तो हमें बहुत अच्छा आराम करती है। या हींग है ना, जी, हींग अगर हम ले लें तो वो हमारे पेट के गैस में जो है बहुत अच्छा काम करती है। जी जी, या हमें कई बार जो है कोई चोट लग जाती है छोटी मोटी या कुछ वैसा होता है, तो ये उपचार तो हम लोग पहले भी करते थे कि भाई हल्दी से जो है मतलब हल्दी घाव पे लगा लेते थे साफ करके, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, या हल्दी का दूध पी लेते, जिसको आजकल गोल्डन मिल्क बोला जाता है, हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आयुर्वेद उपचार काफी पहले से है और आम प्रचलन में भी है, लेकिन लोगों को जागरूकता के अभाव में उसकी जानकारी पूरी नहीं है। बिल्कुल है। तो सर आयुर्वेदिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत भी होंगे। हाँ जी। कि किस तरीके के सिद्धांत हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। देखिए, आयुर्वेद का जो मुख्य सिद्धांत है वो हम लोग त्रिदोष सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं। वात पित्त व कफ। हमारे शरीर में ये माना गया है कि 3 तरह के दोष होते हैं, वात पित्त व कफ। अच्छा। इनका जब बैलेंस बना हुआ होता है तो हमारी बॉडी जो है बिल्कुल निरोग रहती है, है ना, हमें बीमारियां कम होती हैं। जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तो तब जो है हमें जिस दोष से संबंधित मतलब जिस दोष की अधिकता होगी उस दोष से संबंधित हमें बीमारियां होंगी। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और इसमें एक आजकल सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा जो है एक पहल की गई है कि इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की भी एक अपनी प्रकृति होती है दोष के अनुसार। जी जी, जिसमें 7 तरह के जो है प्रकृति होती है जी। जैसे वात पित्त कफ, और 2 दोषों को मिला के वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। जी जी, और फिर तीनों दोषों को मिला के वात पित्त कफ, इस तरीके से 7 तरह की प्रकृति होती है प्रत्येक मनुष्य की। जी जी। और अगर हम क्या करते हैं कि हमारा खान पान, अगर हमें हमारी प्रकृति पता है, जी, सपोज करिए अगर जैसी मेरी वातज प्रकृति है, मैं अपने उसी हिसाब से खान पान करूं कि जिससे मेरा वात दोष प्रकोपित ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे वात दोष से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। बिल्कुल, है ना। तो अब सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है कि लोगों का प्रकृति परीक्षण जी जी अभियान एक सरकार ने शुरू किया है, जिसमें इनिशियल स्टेज में अभी 1 महीने के लिए सरकार ने दिया था 25 दिसंबर तक, जी, जिसमें हमारे द्वारा आसपास के क्षेत्र में यहाँ प्रकृति परीक्षण किया गया। जी जी, और लोगों की जो है प्रकृति निर्धारित की गई।
एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू जो है प्रकृति निर्धारित हुई। जी जी। अब आगे क्या है सरकार की योजना की, आगे लोगों को उसी प्रकृति के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार उनको खान पान की जो है सलाह दी जाएगी बिल्कुल, कि आप ये इस मौसम में आप ये खान पान रखिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह की अपनी भौगोलिक स्थिति अलग होती है, इन्वायरमेंट अलग होता है, तो शायद वो उसमें उसको उसका लाभ मिलेगा। अगर मुक्तेश्वर या मुक्तेश्वर के आसपास के लोगों की हम बात करें तो यहाँ कैसा मौसम रहता है, शुष्क रहता है, अधिक गर्मी रहती है, तो उस हिसाब से शायद उसमें कुछ कुछ टिप्स मिलेंगे शायद। हाँ, वही चीज़ उससे ये है ना कि देखिए हमारा जो है आसपास का वातावरण कैसा है ना, मौसम ठंडा है या फिर वैसा है, उसी के हिसाब से अगर हम खान पान करेंगे बिल्कुल तो हमें बीमारियां कम होंगी। जी भाई सबसे पहला हमारा उद्देश्य तो यही है कि बीमारियां कम हो, हाँ, लोग बीमार ही ना हो, है ना। और अगर बीमार होते हैं तब जरूरत पड़ती है कि भाई चिकित्सा करवाने के लिए आपको चिकित्सक के पास जाना। बिल्कुल। तो सर जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है उसमें कुछ प्रमुख उपचार और विधियां हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? देखिए आयुर्वेद में उपचार के तो काफ़ी तरीके हैं, मतलब इसमें एक पंचकर्म चिकित्सा भी होती है ना, वो अभी यहाँ पर नहीं है इस चिकित्सालय में। पंचकर्म होता है या रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, कुछ चिकित्साएं हैं जो भविष्य में धीरे धीरे करके जो है चिकित्सालय में सुविधाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल, है ना जी। अभी हमारे यहाँ जो उपलब्ध सुविधाएं हैं यहाँ पर वो हमारा आयुर्वेदिक परामर्श है, उसी के हिसाब से हम लोग मतलब रोगियों को दवाई वगैरह उपलब्ध कराते हैं। जी। और कुछ जो मैंने आपको बताया पहले भी कि कुछ जांचें हैं हमारे यहाँ, है ना, बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन, है ना। और आने वाले समय में अब ये डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जी और यूरिन पेशाब की जांचें ये भी आने वाली, ये सुविधाएं भी यहाँ बढ़ेंगी। तो सर एक सवाल है, वो इस विषय से नहीं बल्कि इसलिए है, जिस तरीके से हमारे आसपास लोग रहते हैं और यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो कम हैं और मेडिकल स्टोर सुविधा थोड़ा सा ज़्यादा है। कई लोगों की आदत ये रहती है कि बीमार हुआ और मेडिकल स्टोर में गया और दवाई ले ली। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि बगैर चिकित्सकीय सलाह के जो हम लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, बेशक उनके पास लाइसेंस है, लेकिन क्या ये सही है हम लोगों का तरीका? नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं इस चीज़ का पूर्णतः जो है विरोध करूंगा कि किसी को भी इस तरीके से उपचार नहीं लेना चाहिए, है ना? जी। आप किसी भी एक समस्या को लेकर आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप सिंपल एक पेट दर्द है, जी। पेट दर्द सिर्फ एक लक्षण है। हाँ। उस आधार पर अगर आप दवाई लेने के लिए जाते हैं तो आप भाई मेडिकल स्टोर पे तो आपको पेट दर्द खत्म करने की दवाई दे देगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो उसका कारण क्या है? जी। किस वजह से पेट में दर्द है ना? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पित्त की थैली की पत्थरी भी हो सकती है, एसिडिटी की वजह से गैस्ट्राइटिस वगैरह भी हो सकती है हमें, जी, है ना? जी। और या हमें कोई कोलाइटिस हो सकती है, कोई दिक्कत, है ना? जी। या बहुत सारी हमारी और भी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके कारण हमें पेट दर्द होता है। अगर हम उसका निदान ही नहीं कर पाएंगे, डायग्नोसिस ही नहीं कर पाएंगे, जी, तो हम उसका उपचार क्या करेंगे? हम उसका सिर्फ लाक्षणिक उपचार करें। हाँ। लक्षण के हिसाब से कि भाई पेट दर्द हुआ तो हमने पेट दर्द की दवाई लेकर खा ली। बिल्कुल। उससे क्या होता है कि बीमारी आपके साथ जो है लंबे समय तक रहती है, लक्षण को दबी रहती है, लेकिन वो बीमारी बढ़ती रहती है समय के साथ। जी। अगर आप समय से जो है चिकित्सक से सलाह लेकर और उपचार करके दवाई लेंगे तो वो समस्या समय से ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और आती है, कई बार ये खुद से भी महसूस होता है, ये एक सवाल रहता है, क्या आयुर्वेदिक उपचार और एलोपैथिक उपचार एक साथ किया जा सकता है? देखिए मैं दोनों को एक साथ करने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। जी, है ना? जी। क्योंकि देखिए हर पैथी की अपनी अलग विशेषता होती है। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हर पैथी की अपनी अलग विशेषता है। जी। भाई वो वहाँ आपका कि आपका आकस्मिक उपचार की उनके पास सुविधा है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो चिरकालीन या क्रोनिक डिसीजेज हैं या फिर हमारी और भी जो समस्याएं हैं जो आयुर्वेद में जिनका सटीक इलाज है, जी।
तो उसके लिए आपको आयुर्वेद के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि एक प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके कोई हानि नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जी जी जी, यानी कि कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई दुख तकलीफ होती है, अगर वो एलोपैथिक की तरफ जा रहा है, यानी कि एलोपैथिक की तरफ जाए, या फिर अगर आयुर्वेदिक की तरफ आता है तो वो लगभग उसकी तरफ जाए, आपके कहे अनुसार। देखिए, मैं तो आयुर्वेद उपचार की प्रथम सलाह दूंगा। जी जी, क्योंकि आयुर्वेद का उपचार एक तो प्राकृतिक उपचार है। हमारे आसपास जो जड़ी बूटियां हैं उनमें इतने औषधीय गुण हैं कि हम उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सपोज करिए एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप पौधे को पहले उपजाने के लिए सिंपल गोबर की खाद डालेंगे, या सीधे जो है आप उसमें यूरिया या फिर अन्य फर्टिलाइजर आप उसमें यूज करेंगे। बिल्कुल है ना। तो जी जी, वही चीज है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ, प्रथमतः आपको प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ जाना चाहिए। जी, है ना। और जिसका इलाज एलोपैथिक में है, आपको एलोपैथिक की तरफ जाना चाहिए। है ना। तो अंत में जाते जाते आप कुमाऊनी सुनने वाले श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कशिशत भाग भवेत, मतलब कोई भी दुख को ना भोगे, सभी स्वस्थ रहें, यही मेरी आशा है सभी से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।